गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था, जिसमें से आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैसे चेंज करेंगे, ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। टोटल इसमें 6 कन्वर्जन है। 3 को याद करने के बाद 3 हम लोग अपने से बना सकते हैं। एक फिर था नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में कैसे जाएंगे, नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज पढ़ेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस जानने से पहले हम लोग को उसका एग्जांपल तो मैं थोड़ा समझाऊं ताकि वो आसान पड़ेगा आप लोगों को समझने में। चलिए स्टार्ट। ठीक है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ठीक है, क्या नॉमिनल जीडीपी के क्या कब निकलता है, कैसे निकलता है, करंट ईयर प्राइस पे। ठीक है, और जी का मतलब हो गया ग्रॉस, और डी से डोमेस्टिक, और पी गुड्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी जिसको कहते हैं। पी से गुड्स एंड सर्विस एट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पे। चलिए, ये नॉमिनल जीडीपी जो निकलता है ना, वो करंट ईयर प्राइस पे निकलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये नॉमिनल जीडीपी जो है चेंज होता है 2 रीज़न से। एक पहला चेंज होता है चेंज इन प्राइस होने की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और इधर है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी डी से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हो गया, और पी से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ, और एमपी हो गया एट द मार्केट वैल्यू पे। बेस ईयर प्राइस जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। और ये चेंज होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी मतलब इंक्रीज़ होता है, क्वांटिटी में बदलाव होने की वजह से इसमें जो चेंज होता है वही आपको उसी वजह से फिर चेंज होता है। तो उसको उसको रियल जीडीपी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है, देखिए जीडीपी इंक्रीज, इसमें जो जीडीपी है वो इंक्रीज करा ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, जीडीपी जो बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ रहा है, इसमें प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जो जीडीपी बढ़ रहा है हम लोग का ना, वो क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए आपका जीडीपी बढ़ रहा है, उसमें प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो उसी तरह से इसलिए इंक्रीज इन क्वांटिटी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसमें मतलब है कि क्वांटिटी इंक्रीज मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने 2018 और 19 का ले लिया है। कमोडिटी में देख रहे हैं कि वीट है। वीट कितना है, क्वांटिटी 20 टन है, और प्राइस क्या 100 पर टन है। तो और क्लॉथ कितना है 100 मीटर, और इसका प्राइस क्या है 5 पर मीटर है। और शुगर 5 टन, 5, और प्राइस कितना है 5 टन है, 5 पर टन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस नॉमिनल में कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस, मतलब जो क्वांटिटी है और प्राइस है। तो क्वांटिटी वीट का कितना आपको है 20, और प्राइस कितना है पर टन के हिसाब से 100। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 2000 निकल गया। क्लॉथ का कितना 100 है, और प्राइस कितना है 5 पर मीटर है, तो 500 निकल गया। इसी तरह से शुगर का कितना है 5 क्वांटिटी है 5 टन, और प्राइस 5 पर टन है, तो 500 इसका आपको जीडीपी निकल गया। तो सारे को ऐड कर दिए तो कितना टोटल आया इसमें 5000। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2023-24 में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो वीट का आपको यहाँ पे क्वांटिटी सब में सेम है, सेम टू सेम है। वहाँ भी 20 टन था, यहाँ भी 20 टन है, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपको प्राइस इंक्रीज़ कर गया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ लगभग 5-6 साल के बाद 2018 से आपको 23 गए, लगभग 4 साल 5 साल के 6 साल के बाद आपको क्या होगा, प्राइस तो निश्चित है बढ़ेगा ही। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो सेम उसी फॉर्मूला से क्वांटिटी इनटू प्राइस करके हम लोग इसको आपको जीडीपी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी निकल गया, उससे जैसे क्वांटिटी और इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करके निकाल लिए सबका। तो क्या हुआ, यहाँ पे कितना टोटल आ गया आपको 30,000 आ गया। जीडीपी कितना आया यहाँ पे 30,000। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया है ना। तो उसी लेकिन बट रियल जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं एट मार्केट वैल्यू, इसमें देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ 2018 से 19 सेम ईयर। यहाँ वीट भी कितना है 20 टन है, और प्राइस 100 पर टन है, सेम टू सेम है। आपको यहाँ पे उसी तरह से क्वांटिटी प्राइस करके निकालनी है। 2000 आया, क्लॉथ भी 100 मीटर, और यहाँ प्राइस कितना है 5 पर मीटर है, तो इस सेम इसमें 500 आया। और शुगर कितना है 5 टन, और प्राइस कितना 500 पर टन, तो 2500 आया, तो टोटल 5000 आया। दोनों का सेम है इधर। और क्या हुआ इसमें फिर,
रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे? रियल जीडीपी देखिए, फिर क्या हुआ 2023 में, 2024 में यहाँ पे सारा सब कुछ सेम है। क्वांटिटी क्या हो रहा है ना, क्वांटिटी यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो प्राइस हम लोग नॉमिनल जीडीपी जब निकाल रहे थे वहाँ प्राइस बदल रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो इसमें प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसमें क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फिर उसी तरह से फॉर्मूला से निकालेंगे, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करके, तो 30 टन को 100 पर टन है, तो यहाँ 3000 हो गया। क्लोथ आपको 200 मीटर है, और कितना 5 मीटर पर 5 पर मीटर है, तो 1000 निकल गया। शुगर कितना हो, प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, 10 टन हो गया है, और प्राइस सेम है 500 पर टन है, तो टोटल इसमें 5000 आपको निकल गया। यहाँ पे जीडीपी आपको कितना हुआ, 5000, टोटल कितना हो गया 9000। यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसमें निकल गया। तो ये रियल जीडीपी हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आप समझ सकें, और इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए डिफरेंस क्या क्या है नॉमिनल जीडीपी का। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। ये क्या है, ये आपको मार्केट वैल्यू बता रहा है गुड्स सर्विसेज का डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर हुआ है। ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब वही फाइनेंशियल ईयर जिसको बोल सकते हैं। आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कितना हुआ करंट ईयर प्राइस पर, मतलब अभी का प्राइस कितना है करंट ईयर प्राइस पे। वहीं पे रियल जीडीपी तो आपको क्या हो गया, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइस। ये किस पे मेजर होता है, बेस ईयर प्राइस पे। ठीक है, ये बताता है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हम लोग कंट्री के अंदर, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एट बेस ईयर प्राइस पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज क्यों पड़ता है नॉमिनल जीडीपी। इसका 2 कारण है। ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, पहला है कि प्राइस आपको बढ़ रहा है और क्वांटिटी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। सेकंड है चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। बहुत बार क्या होता है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, क्वान्टिटी भी बढ़ रहा है, उस आधार पर भी ये आपको जीडीपी नापा जाता है। सेकेंड है रियल जीडीपी इंक्रीज। इसमें रियल जीडीपी इंक्रीज करा ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या है, रियल जीडीपी में आपको इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक, आपको थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट शो द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो आपको नॉमिनल जीडीपी निकलता है वो आपको ना प्राइस के बढ़ने पे, ज़्यादातर प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, गुड सर्विसेज नहीं कोई बढ़ रहा है, या बहुत बार दोनों बढ़ता है, तो आप एक्चुअल में पता नहीं कर सकते कि है कितना गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, कितना हम लोग का जीडीपी ग्रोथ किया। ठीक है, और इसमें क्या है, इट शोज़ द एक्चुअल एबिलिटी गुड सर्विस। इसमें एक्चुअल बताता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सेम रह रहा है, लेकिन प्राइस सेम रह रहा और प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन ऑब्वियस है कि बढ़ गया, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हम लोग का जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल एबिलिटी बताता है गुड्स एंड सर्विसेज कितना है हम लोग का। फोर्थ हो गया मनी इल्यूजन में ऑकर। मनी इल्यूजन इसमें होता है और मनी इल्यूजन नेवर ऑकर। मनी इल्यूजन क्या होता है, देखिए मनी इल्यूजन, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है, जीडीपी इसमें इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी तो इसमें भी बढ़ जाएगा अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो भी आपको क्या होगा, जीडीपी जो है वो बढ़ेगा ही। लेकिन इसका क्या मनी इल्यूजन मतलब कहते हैं, ये सिचुएशन वो सिचुएशन को बोलते हैं मनी इल्यूजन, जब इंक्रीज हो रहा है किसमें, प्राइस में हो रहा है, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, मतलब प्राइस में बदलाव हो रहा है, क्वांटिटी नहीं बदल रहा है। मनी इल्यूजन क्या होता है, ये ऐसा सिचुएशन है जब जीडीपी हम इंक्रीज तो कर रहा है मगर सिर्फ प्राइस के बढ़ने से और गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शन यहाँ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाते हैं, इट डज नॉट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ आपको बढ़ रहा है जीडीपी, मगर क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादातर प्राइस के बढ़ने के कारण से ही होता है।
और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके, बट इसमें प्राइस भी बढ़ रहा है साथ में। तो क्या प्राइस भी, जो सामान मान लीजिए 5 रुपये मिलता था, आज उसका दाम 10 रुपया हो गया, तो भी तो प्राइस बढ़ गया ना, और क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन उससे क्या होगा, जीडीपी एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इट शोज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस नहीं बढ़ता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे, तब तक के लिए बाय बाय।